Hello students, welcome on my science classes. Today our topic is 12th class from 12th class biology सब्जेक्ट रहेगा और हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को जानने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो हमें नहीं पता होगा तो चैप्टर को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्पैन की, कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है? वो टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसका क्या होगा? लाइफ स्पैन होगा। फिर अगर हम बात करें, हमने देखा भी होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो बहुत सालों तक जीते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका कुछ ही घंटे का लाइफ स्पैन होता है, कुछ घंटे में ही उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इस प्रकार से सभी जितने भी ह्यूज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और सभी का लाइफ स्पैन भी क्या है? अलग अलग है। तो लाइफ स्पैन की हम बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं क्रो का, ये क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 15 से लेकर 20 ईयर्स। क्या लाइफ स्पैन बताया? 15 से लेकर 20 ईयर्स। अगर हम पैरट की बात करें तो पैरट का होता है 140 ईयर्स। यही हमने देखा ना कि एक क्रो तो कितने साल जीता है? 15 से 20 साल। लेकिन एक पैरट कितने साल जीता है? मैक्सिमम 140 ईयर्स। यहां से हमने क्या देखा जब हमने एग्जाम्पल लिया किसका? क्रो का और पैरट का। मैंने क्या देखा कि लगभग पैरट और क्रो का साइज एक जैसा होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है उनके साइज में। लेकिन अगर मैं उनके टाइम पीरियड की बात करूं तो उसमें क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं यहां से कह सकती हूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पर निर्भर नहीं कर सकता। साइज पर कभी भी क्या है? डिपेंड नहीं करता। सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। ये बात यहाँ से क्या होती है? क्लियर होती है, क्योंकि क्रो और पैरट दोनों कैसे हैं? एक साइज के हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन क्या है? अलग अलग है। तो हम कहेंगे वी ऑब्जर्व दैट लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज पर डिपेंड नहीं करता। साइज आर सिमिलर, साइज सेम हो सकता है लेकिन लाइफ स्पैन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये बात यहाँ से हमें समझ आई। फिर एक खास बात है लाइफ स्पैन के बारे में, वो क्या है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। कैसी डेथ नहीं होती है? नेचुरल डेथ नहीं होती है। वो कैसे नहीं होती है? जैसे सिंगल सेल है तो हमें पता है कि वो एक सेल से मिलकर बना। ये एक सेल दो में डिवाइड होके क्या बना देती है? दो डॉटर सेल बना देती है। तो जब इससे दो डॉटर सेल बन जाती हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? दाई हो जाता है। तो इसकी कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है कि इतने साल के बाद ये मरेगा ही मरेगा। ये जब भी डिवीजन करेगा तभी इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। तो ये हमने थोड़ा सा लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके क्या करेंगे। लेट्स स्टार्ट अस एग्जाम्पल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो कंटिन्यू ऑन टॉपिक। तो अभी हमने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले डॉग, जो डॉग होता है उसका लाइफ स्पैन होता है 20 से 30 ईयर्स तक मैक्सिमम। और अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 to 2 वीक्स सिर्फ। तो जो क्रो है
उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 15 से 20 इयर्स का होता है। क्रो सिर्फ 15 से 20 साल ही जीवित रहता है। फिर अगर हम पैरेट की बात करें तो पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वो है 140 इयर्स। कितने साल तक जीता है? 140 इयर्स। काऊ 20 से 25 इयर्स। हॉर्स की बात करें तो वो मैक्सिमम 60 इयर्स तक क्या करता है? जीवित रहता है। क्रोकोडाइल भी 60 इयर्स तक ही क्या रहता है? जीवित रहता है। फ्रूट फ्लाई भी क्या है? 30 दिन तक ही क्या रहती है? जीवित रहते। तो हमने क्या देखा कि इनमें से कुछ तो क्या है बहुत सालों तक जीते हैं, कुछ सप्ताह तक ही जीते हैं और कुछ सिर्फ कुछ दिनों का ही उनका क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम टॉर्टोइज की बात करें तो टॉर्टोइज का भी लाइफ स्पैन क्या होता है? 100 से 150 इयर्स। रोज प्लांट की बात करें तो वो भी 5 से 7 साल तक जीवित रहता है। अगर बनाना ट्री की बात करें तो वो भी 25 साल तक जीवित रहता है। अगर राइस प्लांट की बात करें तो वो भी 3 से 4 महीने तक ही क्या रहता है? जीवित रहता है। तो ये हमें पता ही है, जो हमारी सीजनल क्रॉप है उनका लाइफ स्पैन कुछ महीनों का होता है। अगर हम बनियान ट्री की बात करें तो उसका भी लाइफ स्पैन क्या है? 200 साल तक होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि अलग अलग लाइफ स्पैन होता है सभी का। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइस लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन,